बहुत सारे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन बार बार आता है कि सर फिजिक्स जो कि सबसे ज्यादा ट्रबलसम एरिया है नीट की, अगर मैं बात करूं तो किस हिसाब का पेपर रहेगा नीट 2025 का। और दो रीजन है इसके पीछे। एक मेजर रीजन तो ये है कि सर लास्ट ईयर कट ऑफ इतना ज्यादा गया था और बहुत इतनी सारी सिचुएशंस, इतनी सारी चीजें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक दो महीने तक केस चलते रहे। एनटीए को इतना बोला गया, इतने सारे स्टूडेंट्स AIR 1 आ गए। तो एक सेंस तो ये बोलता है लेवल बहुत ज्यादा रहेगा, राइट। और दूसरा ये भी है कि यार बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर बच्चे भी हैं जिन्होंने लास्ट ईयर के बाद ड्रॉप लिया है और वो बहुत कंसर्न्ड है, क्योंकि एक एक साल वो इस एग्जाम के लिए स्पेंड कर रहे हैं। तो एक प्री इंफॉर्मेशन या एक एनालिसिस या एक आइडिया रहना बहुत जरूरी है कि प्रिपरेशन किस लेवल की करें, बिकॉज उनके लिए हर एक साल बहुत ज्यादा कीमती है। ओके, सो देखो कुछ चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस 2023, जेई मेंस 2024, ये लास्ट 2 इयर्स की ही मैं बात करता हूँ, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में ही जेई का जो लेवल है ना वो काफी मीडियोकर हो चुका है। और एक और ट्रेंड इसमें देखा गया है कि जिस हिसाब के जेई मेन के पेपर्स आए हैं 2023 और 2024 में, ऑन अ सिमिलर नोट एनटीए ने नीट के पेपर के लेवल को भी बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया है। और फिजिक्स में प्रॉब्लम्स बहुत इजी आ रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, फ्रॉम योर ओन नोट्स आ रहे हैं। और अभी तक का जो कि 22nd, 23 और 24th 3 दिनों का टोटल 6 शिफ्ट हो जाती है इसमें। इन तीनों शिफ्ट का अगर मैं फिजिक्स का पेपर का एनालिसिस करूं, जो कि मैंने लाइव लिए थे इनके सेशंस, तो सिंपल सी बात है, इस बार भी जेई मेन में अगर मैं फिजिक्स के लेवल की बात करूंगा तो आउट ऑफ द नोट्स बिल्कुल नहीं है। कुछ चीजें यहाँ पे मैंने जो डिकोड की हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज तो अराउंड 60% ऑफ द क्वेश्चंस जो आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है। अगर आपको आप सारे कॉन्सेप्ट्स पता है 11th और 12th के, बहुत इजीली आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। और रहे 40% क्वेश्चंस, उनमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लग रहा है, थोड़ा एप्लीकेशन लग रहा है, थोड़ा कैलकुलेशंस है, बट वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड अगर ये चीज सेट बैठती है और वो रिलेशन नीट में भी एग्जिस्ट करेगा, तो नीट में भी आप मान के चलिए कि पेपर जो आएगा वो आएगा आपके नोट से ही। अगर आप एक किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और आपने प्रॉपरली हर दिन क्लास जाके नोट्स कंप्लीट किए हैं, आपका बैकलॉग नहीं है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो जाता है और बैकलॉग वो छोड़ देते हैं कि सर इसके क्वेश्चंस बन नहीं रहे, हम इस पोर्शन को छोड़ देते हैं। मत छोड़ो, क्योंकि अगर आप उसको नॉर्मल लेवल में बहुत इनडेप्थ जाके भी नहीं पढ़ रहे हो, नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, उसके फॉर्मुलेज याद रख रहे हो, थोड़े बहुत उससे रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम्स को भी याद रख रहे हो, बहुत हाई चांस है कि उससे क्वेश्चंस फॉर्मुला बेस्ड या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आएगा, जो कि आपने अगर पढ़ा होगा तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीड ऑफ द आर अभी अगर है कुछ नीट 2025 बच्चों के लिए, तो वो है यार कंप्लीट सिलेबस हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम कुछ भी पोर्शन लीव नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हम फॉर्मूले की एक प्रॉपर लिस्ट बना के रखेंगे और माइंड मैप्स पे फोकस करेंगे, जिससे हमें पूरा एक ओवरऑल एनालिसिस हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जेई से नीट अलग बस इस मायने में है कि नीट में स्पीड और एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। वहां पे टाइम बहुत कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने रहते हैं, और क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं तो आप सिली मिस्टेक ज्यादा करने की प्रोबेबिलिटी रखते हो। तो इसलिए जितने भी बच्चे मॉक्स दे रहे हैं, प्लीज अपने आप को टाइम करके मॉक टेस्ट दीजिए। बस बैठ के नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, ये देखिए आप कितने टाइम में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, तभी पेपर को आप आराम से प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से दे पाएंगे। ठीक है, सो पेपर का लेवल, जो कि इस थंबनेल का पूरा सेंस था, पेपर का लेवल मैं नॉर्मली इजी टू मीडियम ही अभी के लिए एक आइडिया सेट दूंगा जितने जेई मेन के सेशंस हुए हैं। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने नोट्स को प्रॉपर करिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, एंड अपने टाइम और एक्यूरेसी पे प्लीज ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जैसे कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में, एंड आपके जो भी व्यूज हैं उसके लिए भी आई विल बी हाईली इंटरेस्टेड, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।